Hello students, today we will study about computer for class 6. Now the first lesson is programming languages. In this lesson we will read about different types of computer languages. Now the first topic is what is a programming language. A programming language is a means of communication for the user to communicate with the computer system. The programming language is a set of instructions which tells the computer what to do. This is a language which is understood by both man and machine. There are a number of programming languages. However, all these languages are designed to perform at least certain basic instructions and operations. These instructions and operations are input-output operations, arithmetic operations, mathematical operations like addition, subtraction, logical operations, comparison for equality, inequality, etc. Movement of instructions and data to and from the CPU. तो देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साधन है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेट कराता है. द प्रोग्राम और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है सेट होता है, किसका, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है. लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो होता है ये मैन और मशीन दोनों समझ सकते हैं. तो भाषा क्या होता है, भाषा ऐसा होता है जो मशीन और इंसान दोनों समझे. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है. और ये लैंग्वेजेस को डिज़ाइन किया जाता है, कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसका इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस जो है वो बेसिक हो, जो कंप्यूटर करता है. तो कंप्यूटर के समझने के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस और बेसिक्स को समझने के लिए ऐसे लैंग्वेजेस को बनाया जाता है. कंप्यूटर का जो वर्क होता है उसी के लिए ऐसे लैंग्वेजेस को बनाया जाता है, ठीक है. अब क्या वर्क है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है. इनपुट आउटपुट का वर्क, अरिथमेटिक वर्क जो होते हैं जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल, ठीक है, जिसमें तर्क लगती है, जिसमें दिमाग लगता है, वो उसके समानता और असमानता में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है. और फिर जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू में, उनके मूवमेंट को, ठीक है, मतलब सीपीयू में उसको भेजने और उसको लेने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप है. सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज. दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड by the computer. This is the language nearest to the machine. In this language, the programs are written in binary code. That is, the instructions are made only by a combination of binary digits 0 and 1. Machine language may vary from machine to machine depending upon the computer architecture. Machine languages execute the fastest since they are immediately understood by the computer. No translation of the programs is required. Also, they make efficient use of primary memory, but it is very difficult to program in binary or machine language. It is also very tedious and time consuming since all the instructions have to represent as a series of zeros and ones. Therefore, there is always a possibility of errors.
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मशीन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज एक ऐसा ही लैंग्वेज हो जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है और ये मशीन के सबसे पास का लैंग्वेज है, सबसे नियरेस्ट लैंग्वेज होता है। और इसी लैंग्वेज में जो होता है प्रोग्राम्स को लिखे जाते हैं बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स में लिखे जाते हैं, मीन्स 0 और 1 में बनते हैं। इसी का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। मशीन लैंग्वेज जो होता है, मशीन लैंग्वेज क्या करता है, मशीन से मशीन पर डिपेंड रहता है, मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन पर डिपेंड रहता है मशीन लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, जो कंप्यूटर बनाया जाता है, वो यही है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है सिर्फ मशीन की भाषा को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज जो होता है बहुत फास्ट वर्क करता है और ये सिर्फ कंप्यूटर ही तुरंत इसको समझ जाता है। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर तुरंत इसको समझता है, किसी भी प्रोग्राम्स को ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं होता, मतलब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। और ये क्या होता है, इस प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी का यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जितना उसको जरूरत है उतना ही ये यूज करता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में रहता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें समय बहुत लगता है और ये बहुत टफ रहता है समय भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, 0 और 1 के सीरीज में होते हैं, इसलिए इसमें गलतियां की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब मशीन लैंग्वेज मशीन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये और किसी प्रोग्राम्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा असेंबली लैंग्वेज। द जीरोस एंड 1 ऑफ द मशीन लैंग्वेज were substituted by letters and symbols in assembly language. The assembly language used mnemonics, memory add in place of operation codes. The language uses symbols instead of numbers to write programs. A program written using such symbols in the assembly language is called the source program. असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज आपने देख लिया कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसमें लेटर्स और सिंबल्स को यूज किया जाता है, मतलब यहाँ 0 1 के फॉर्म में नहीं होता है प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, इसमें लेटर्स और सिंबल का यूज होता है। और असेंबली लैंग्वेज में जो ये होते हैं, जो ये ऑपरेशन कोड्स होते हैं, उनको मेमोरी ऐड कहते हैं, नेमोनिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस लैंग्वेज में जो यूज होता है वो सिंबल्स यूज करता है, न कि नंबर्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो यहाँ जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सिंबल्स का यूज करके लिखे जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। The program written in assembly language has to be converted into machine language for use by the computer. This is achieved with the help of the assembler. The assembler is a system program which is supplied by the manufacturer. It converts the assembly program into a machine readable program and the resulting program is called the object program. तो यहाँ जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 को समझेगा, जबकि ये क्या होता है, ये लेटर्स में और सिंबल्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो इस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के यूज के लिए, तो ये किसके हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है, असेंबलर के हेल्प से। असेंबलर के हेल्प से इसको चेंज किया जाता है। तो असेंबलर जो होते हैं ये एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि मैन्युफैक्चर के समय ही कंप्यूटर में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो असेंबली प्रोग्राम्स को मशीन के रीडेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोग्राम्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं, जब असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को सिंबल्स का यूज करके राइट किया जाता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है,
और असेंबली प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये है आपका असेंबली लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ लेटर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड एंड स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। हायर लेवल लैंग्वेजेस मेक programming easier since they are relatively easy to learn. Less time is required to write programs in high level language. The programmers not required to know the detailed working of the computer system in order to program in a high level language. They are machine independent. Higher level languages are also known as program oriented languages. High level language HLL, ये क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स को स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स को इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये प्रोग्रामिंग को इजी बना देता है, ठीक है, इजी बना देता है और उसको इजीली लर्न भी किया जा सकता है। इसमें टाइम कम लगता है, प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए टाइम कम लगता है और प्रोग्रामर्स को पूरा डिटेल नहीं देना होता है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू उसको पूरा डिटेल नहीं देना होता है। प्रोग्राम जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं तो इसलिए कंप्यूटर को ज़्यादा डिटेल नहीं देना पड़ता है और यहाँ मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन किसी पर डिपेंड नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। However, a high-level language is not directly understood by the computer. It is required to be translated into machine language. Therefore, they generally executed more slowly and require more memory than the same program written in assembly language. High level language ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको कंप्यूटर समझ लेता है, इसको भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, जबकि ये जो है बहुत ही स्लो होता है। ये जो होता है एग्जीक्यूट होने में बहुत स्लो होता है और मेमोरी इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। यही प्रोग्राम जब असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेटर्स।